सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबको पता है अपने बीएससी सेमेस्टर की जो आपकी सेल बायोलॉजी है वो सेल बायोलॉजी चल रही है। उस सेल बायोलॉजी के अंदर अपन ने सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इन सबको अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपना मेन जो फोकस रहेगा, अब अपन स्टार्ट कर देंगे आपके जितने भी सिलेबस में जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इन सबको अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एंड सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो अपन बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया कि व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। मतलब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, सवाल है, वो आपके एग्जाम में आ गया तो आपको क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, सब कुछ अपन डिटेल में देखेंगे। यहां सिर्फ अपन समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे डिटेल के अंदर वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो आपका व्हाट्सएप चैनल है एंड इंस्टाग्राम पेज है वहां पे जाइए और वहां से भी आप नोट्स वो ले सकते हैं। इन सबके लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले नोट्स से भी पहले आपको पता तो होना चाहिए ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या, क्योंकि हर चीज रटने से समझ में नहीं आती, किसी चीज को क्या है समझना भी पड़ता है। तो आज अपन समझेंगे कि आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसी होती है। स्ट्रक्चर आपको साइड में दिखाई दे रही होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एक जूते के जैसी होती है। जैसा आपने जूता होता है जो आपकी चप्पल होती है, उसके जैसे क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को यदि दो वर्ड्स के अंदर अपन तोड़ के देखें तो दो वर्ड्स में यदि अपन तोड़ के देखें तो माइटो का मतलब होता है किसी थ्रेड से। किससे होता है? थ्रेड, बोले तो धागे नुमा, धागे के जैसे। कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब कण, धागे या कण के जैसे क्या होती है, दिखाई देती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है हिंदी में सूत्र कणिका बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जा सकता है? सूत्र कणिका भी बोला जा सकता है। अब जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या होती है? एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। कैसी है? आपकी डबल लेयर मेम्ब्रेन क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। कैसी है? इसकी दो लेयर देखने को मिलेगी, जैसा कि आप स्ट्रक्चर के अंदर भी देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चर को आगे डिटेल में देखेंगे। एंड जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स है। सेमी ऑटोनोमस मतलब अर्ध स्वायत्त, मतलब ये आधा। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? ऑटोनोमिक मतलब होता है कि कोई भी चीज होती है वो ऑटोनोमस होती है, मतलब अपना काम क्या कर सकती है? खुद कर सकती है। लेकिन ये क्या होती है? सेमी होती है, सेमी ऑटोनोमस होती है, मतलब ऑलमोस्ट क्या होती है? अपना काम खुद कर लेती है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे काम होते हैं उसके लिए क्या होती है? इनको मदद चाहिए होती है। तो ये कैसी होती है? सेमी ऑटोनोमस होती है, बाकी का खुद का काम है वो खुद कर सकती है। अब ये करती क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या करती है? जो आपकी स्टैटिक एनर्जी रहेगी, क्या रहेगी? जो आपकी स्टैटिक एनर्जी रहेगी फूड के रूप में, उसको क्या करेगी? कन्वर्ट कर लेगी आपकी डायनेमिक एनर्जी के अंदर, मतलब गतिशील ऊर्जा के अंदर। क्या करेगी? स्थिर जो आपकी ऊर्जा रहेगी, स्थिर जो आपकी ऊर्जा रहेगी उसको क्या करेगी? आपकी डायनेमिक यानी गतिशील जो ऊर्जा होगी उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब सेल का क्या बोला जाता है? इसको पावर हाउस बोला जाता है। जैसे अपना भी तो शक्ति गृह होता है जहां से अपन को लाइट वगैरह आती है, ठीक ऐसे ही क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स का भी क्या होता है? पावर हाउस होता है, जहां से क्या मिलती है? उनको बराबर मात्रा के अंदर एनर्जी मिलती रहती है। तो वो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है? सेल में यदि अपन बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों की अपन बात करें तो वो किसमें होता है? कौन होती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ये जो अपना फूड होता है उस फूड से क्या करती है? एनर्जी ले लेती है, उसको कन्वर्ट किसमें कर देती है? एटीपी। क्योंकि देखिए हर चीज की अपनी अपनी क्या होती है? करेंसी होती है, आप सबको पता है। जैसे कि मान लीजिए आप अमेरिका में रह रहे हैं तो वहां डॉलर चलेगा, ठीक ऐसे ही वो आप अमेरिका में रह रहे हैं डॉलर चलेगा, पाकिस्तान में रह रहे हैं या अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं आप, मान लीजिए ब्राजील के अंदर रह रहे हैं, रूस के अंदर रह रहे हैं, यूक्रेन में रह रहे हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, ईरान रह रहे हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, वहां के अंदर क्या होती है? हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, वही क्या करती है? स्वीकार करती है। ठीक ऐसे ही जो अपनी बॉडी होती है इसकी भी एक करेंसी होती है। वो करेंसी किसके रूप में ये इस्तेमाल करती है? एटीपी। मतलब इसको कोई भी एनर्जी दे दो आप किसी भी फॉर्म के अंदर। आप देखिए अब आप क्या खाते हैं? एप्पल खाते हैं, आप अनार खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, कुछ भी आप खा लेते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? एटीपी में। मतलब आपके देश के अंदर केवल सिंगल करेंसी चलती है, जैसे इंडिया में अपना रुपया चलता है, ठीक ऐसे ही अपने शरीर के अंदर भी सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, वो कौन सी? आपकी एटीपी है। तो चाहे कुछ भी खा लीजिए, एनर्जी किसके रूप में चाहिए होगी? एटीपी के रूप में चाहिए होगी। तो वो एटीपी जो प्रोवाइड करवाती है वो कौन करवाती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करवाती है। उस चीज को क्या करती है? एक तरह से मान लीजिए बैंक है जो उसको क्या कर देती है? एनर्जी को क्या कर देती है? एटीपी में कन्वर्ट करके दे देती है।
है, मतलब डॉलर को रुपए के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो वो क्या होती है, आपकी पावर हाउस ऑफ सेल होती है। कौन, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर है, इसकी जो खोज है वो कोलिकर ने की थी। किसने की थी, कोलिकर ने की थी। एंड कोलिकर ने किसमें की थी, जो इंसेक्ट्स थी, इंसेक्ट्स की जो मसल्स होती है जिनको सार्कोसोम्स बोलते हैं, उन सार्कोसोम्स जो मसल्स थी, उन मसल्स के अंदर क्या थी, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। एंड पूछ लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था, ये बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दे दिया था। ये तो अपन इसकी डिस्कवरी की बात कर दी। अब जो आपके माइटोकॉन्ड्रियास हैं, इनका क्या है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से भी इनको क्या है बोला जाता है। जैसे बायोप्लास्ट। अब जो बायोप्लास्ट नाम है, किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। जैसे बायोप्लास्ट हो गया, कॉन्ड्रियोसोम आ गया, प्लास्टोसोम आ गया, कॉन्ड्रियोप्लास्ट आ गया, प्लास्टोकॉन्ड्रियोन आ गया। इस तरह से क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग क्या होते हैं, काफी सारे नाम होते हैं जो आपके सामने है। कि इनमें से किसी भी नाम के बारे में पूछ लिया जाए तो मान लीजिएगा कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, किसके बारे में पूछना चाहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछना चाहता है। अब थोड़ा सा अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आखिरकार स्ट्रक्चर कैसी होती है। मैंने आपको बताया चप्पल के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप साइड में डायग्राम देख पा रहे होंगे, वो तो अलग स्ट्रक्चर होगी। अपन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, अपन ने एक बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाली, डबल मेम्ब्रेन वाली। तो आप एक वाली जो लेयर है, ये तो आपकी कौन सी है, आउटर लेयर होगी या आउटर मेम्ब्रेन होगी। अंदर वाली जो आप देख रहे हैं, अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर लेयर होती है, वो अंदर क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, अंदर क्या हो जाती है, वलय हो जाती है, बोले तो फोल्डिंग हो जाती है। और फोल्ड, इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। जैसे अपनी अंगुलियां ना, ये जैसे आप देख रहे हैं खांच, इस तरह से क्या हो जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये तो क्या आउटर लेयर है। अब अंदर के साइड में जो वाली लेयर है, वो सारी की सारी क्या हो गई है, फोल्ड हो गई। कैसी हो गई है, फोल्ड हो गई। ये आपकी कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर होती है। अब जो इनर लेयर है, इनर लेयर के ऊपर आप मशरूम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इन मशरूम लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। मशरूम लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। और इन क्रिस्टी के ऊपर आप देख रहे हैं डॉट डॉट के ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। सारी क्रिस्टी की बात कर रहा हूं, यहां बस मैंने पर्टिकुलर एरिया के अंदर शो कर दिया है। तो सारी जितनी भी क्रिस्टी होती है, उनके ऊपर डॉट डॉट क्या रहते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इनको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल बोला जाता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो आपके आउटर मेम्ब्रेन है एंड जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर बना दी, फिर लिख दिया कि भाई जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, दो लेयर से मिलकर बनी होती है। एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। इनर लेयर एंड आउटर लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उन स्पेस को क्या बोला जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर के साइड में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होकर क्या होती है, इसके ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको बोला जाता है क्रिस्टी, जो मशरूम के जैसे आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये जो क्रिस्टी होती है, इन क्रिस्टी के ऊपर भी क्या होते हैं, F1 जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, और वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड तो होगा, लेकिन कैसा होगा, सर्कुलर। देखिए डबल स्टैंडर्ड है, वो भी कैसा, सर्कुलर डबल स्टैंड जो डीएनए होगा, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब सीधी सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए, इसलिए इस डीएनए को क्या बोला जाता है, एमडीएनए बोला जाता है। बोले तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको बोला जाता है। अब जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। क्या होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर, इसके अलावा क्या होती है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, एक तरह से बोल लीजिए इसका साइटोप्लाज्म होता है, जो क्या होती है, आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका मैट्रिक्स होता है। एंड इसके अंदर आपको राइबोसोम्स होंगे, वो राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे जगह जगह। वो राइबोसोम किस तरह के होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम एंड 55S तरह के जो राइबोसोम होंगे, वो राइबोसोम भी आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये तो अपन ने बात कर ली। अब याद रखना कि जो एमडीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एमडीएनए है, इसकी खोज थी वो नास नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा यदि अपन आगे बात करें तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसकी किसकी साइज एंड नंबर के रूप में, कि इनकी साइज कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका ये जो आप डायामीटर देख रहे हैं, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर। ये डायामीटर कितना होता है, 0.5 से लेके 2 माइक्रोन मीटर तक क्या होता है, इसका डायामीटर होता है। ठीक ऐसे ही इसकी लेंथ की बात करें, क्या बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी कितनी होती है, 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर तक क्या होती है, इसकी लेंथ
लेंथ होती है। ये तो अपन इसके साइज की बात कर ली। अब क्या होता है, बाई चांस एग्जाम में अंदर आपको पूछते हैं, बहुत कम चांस होते हैं, पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट आपकी माइटोकॉन्ड्रिया किसमें देखने को मिलती है, तो स्मॉलेस्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो आपकी जो हिस्ट रहती है उसके अंदर देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? हिस्ट के अंदर। और कितनी होती है? ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भाई लार्जेस्ट कौन सी है, तो लार्जेस्ट जो आपकी फ्रॉग होता है, मतलब जो आपका मेंढक होता है, जिसको राना फ्यूनेसा करके कुछ आता है, उसके अंदर मतलब बोले तो फ्रॉग का जो राना पिपनेसा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे लार्जेस्ट जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो देखने को मिलती है। उसकी साइज कितनी होती है? ऑलमोस्ट 30 माइक्रोमीटर तक होती है। ये तो अपने साइज की बात कर ली। मैं आपको जो इसका डायामीटर है एंड लेंथ की बात याद रखनी है। इसके अलावा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की, तो मान लीजिए एक जो सिंगल सेल होती है, अपनी एक सिंगल सेल ले लीजिए, तो एक सिंगल सेल के अंदर यदि अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होगी? 300 से लेके 800 माइटोकॉन्ड्रियास होगी, वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक ऐसे ही जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर भी क्या होती है? 20 से जो 25 माइटोकॉन्ड्रियास होती है वो क्या होती है? इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब स्पर्म के अंदर आपने देखा होगा कि मूवमेंट करता है, जल्द से जल्द फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब मेल के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जब ये ओवम की साइड में बढ़ता है, तो ये जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहां से मिलती है? इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। चीज आपको याद रखना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है किसी भी सेल का। चलिए ये अपन ने बात कर ली इसके नंबर्स की। इसके अलावा भी आप ये मान के चलिए कि आपकी जितनी भी रेड सेल्स होती है, रेड सेल की अपन बात करें, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, आपकी मसल्स हो गई, सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी लाल जगह पे आपको देखने को मिलेगी। बस ये आप याद रखना, याद रखने की ट्रिक मान लीजिए कि जितनी भी लाल जगह है वहां पे सबसे ज्यादा होगी, फिर थोड़ी कम लाल जगह है वहां पे कम होगी। ठीक इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली थी। तो ये जो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसकी जो मोटाई की अपन बात करें कि कितना होता है, तो 600 से कितना होता है? 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है। ठीक ऐसे ही यदि आउटर मेम्ब्रेन एंड जो आपकी इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों की थिकनेस की बात करें, तो थिकनेस की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों की थिकनेस ऑलमोस्ट 60 से 70 जो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग होता है इतनी होती है, आपको याद रखना है। चलिए अब थोड़ी सी इसके शेप की बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है। तो जो आपकी जनरली अपन बात करें तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है? या तो ग्रेन्युलर होती है या अपन बोले तो फिलामेंटस, जो आपकी रोड शेप होती है वैसी आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो आपका यीस्ट होती है उसमें कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है, स्पाइरल होती है। कोरेला के अंदर बात करें तो कोरेला के अंदर क्या होती है? ट्यूबुलर होती है एंड आपकी कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, ब्रांच के अंदर रहती है। इसके अलावा इसकी उपस्थिति देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया स्किन के अंदर देखने को मिलेगी। यदि अपन यूकेरियोट्स में बात करें तो हर एक यूकेरियोट्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी, लेकिन मतलब यूकेरियोटिक सेल की अपन बात करें, याद रखिएगा जितने भी यूकेरियोटिक सेल है उनमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपकी आरबीसी होती है, कैंसी ह्यूमन की जो आरबीसी बात करें, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि अपन ने जब अपने सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर अपन देखा था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस वगैरह सारी चीज एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि उस आरबीसी को क्या चाहिए होता है? हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। तो हीमोग्लोबिन उसमें जितना ज्यादा इसलिए ये सारी चीजें क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो याद रखना ओनली फॉर जो आपकी मेच्योर आरबीसी रहेगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगी। बाकी जितने भी यूकेरियोटिक सेल हैं उन सब में आपकी आरबीसी एब्सेंट रहेगी। एंड जो आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सब के अंदर आरबीसी क्या होती है? कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। और इस आरबीसी की जगह एक होता है मीजोसोम। कौन होता है? मीजोसोम। वो प्रेजेंट रहता है। वो जितनी भी आपकी जो भी मतलब उन प्रोकैरियोट्स को जो भी चीज चाहिए होती है उसको, जो मतलब मान लीजिए कि उसका भी पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो कौन सा होता है? मीजोसोम होता है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की कि आखिरकार आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन कार्य की बात करें, सीधी सी बात, आप जैसे कि आपने देखा कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है किसी भी सेल का क्या है? पावर हाउस है। किसी भी सेल का क्या है? पावर हाउस है। मतलब एनर्जी को प्रोवाइड करवाने का काम कौन करती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो पहला तो आ गया कि पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। इसके अलावा सेकेंड यदि अपन बात करें तो देख लीजिए, जब अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेते हैं, अपन मतलब जब क्रेब साइकिल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जब अपन पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो आप मान लीजिए कि जो
आपका क्रेब साइकिल हो गया, जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ईटीएस हो गया, उन सब की जो साइट रहती है, फर्स्ट जो साइट रहती है वो आपकी कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स है उनका जो फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम वगैरह बनना वगैरह हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? आपको माइटोकॉन्ड्रिया कि क्या है, ये सारे के सारे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवा देती है। वैसे इसके कंप्लीट नोट्स है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप लिख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। मेन आपको इसके जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखना है, जो साइंटिस्ट है उनको याद रखना है, एंड थोड़े बहुत जो इसका जो बेसिक है कि आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया को मेन तो ये हो गया कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करती है? एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब ये क्या है, अपने शरीर की करेंसी मान लीजिए कि अपन को एनर्जी है वो ओनली फॉर एटीपी के रूप में चाहिए। जैसे अपन को यहाँ रहने के लिए ओनली फॉर कोई भी चीज खरीदनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो अपन को क्या चाहिए होता है? रुपया चाहिए होता है। वैसे ही शरीर को क्या चाहिए होती है? एटीपी चाहिए होती है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अपन कंप्लीट आपके बीएससी चाहे किसी भी सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिए।